और अब आपके सामने एक शायर को पेश करना चाहता हूं, मगर सोच ये रहा हूं कि बुलाऊं किसे। अच्छी बात है, एक बहुत ही प्यारा नाम, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ नाम मुशायरों की दुनिया का, जो जब माइक पे आता है तो एक जादू सा बर्पा करता है, मजमे में खलबली मचा देता है, मजमे से दादो तहसीन छीन लिया करता है और हमारे सीनों को चौड़ा कर दिया करता है। जनाबे मोइनुद्दीन आमिर हमारे बीच तशरीफ फरमा है। गुजारिश करता हूं कि बराए करम माइक पे तशरीफ ले आए और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत मआब में नजराना अकीदत पेश करें, नात पेश फरमाएं। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं देखता हूँ कि अक्सर नाज़िम हज़रात कश्मकश में रहते हैं कि किसको पहले पढ़ाया जाए, और शायर समझता है कि अभी पहले पढ़ लूँगा तो मेरा क्या हाल होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब ऐसे आप सामईन हैं, चाहे शुरुआत हो चाहे आखिर हो, सभी को दाद मिलेगी, यकीनन मिलेगी। मैं इंशाअल्लाह 4 मिसरे से, दुआया मिसरे से अपनी चेरी सफर की शुरुआत करता हूँ। जी, इरशाद हो भाई। पीछे कुछ लोग बीच तक आ गए हैं खड़े होकर के, बराए करम बैठ जाएं आप लोग। आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो इस मुशायरे को देखना भी चाहते हैं सुनने के साथ साथ, इसलिए अगर आप लोग बैठ जाएंगे तो पीछे के लोगों को आसानी हो जाएगी और ये मुशायरे को देखते हुए सुनने में कुछ अलग ही मजा हुआ करता है। इसलिए सामने ये चाहता है कि मैं शायर को देखता रहूं, भले ही कितनी दूर हो। बराए करम आप लोग आगे से बैठ जाएं, पीछे वालों को सुनने का मौका दें। और ये भी तो सच है कि पूरी रात आप खड़े नहीं रह सकते। पूरी रात अगर आप खड़े रहेंगे तो पैर भारी हो जाएगा और आपका पैर भारी होना अच्छा नहीं। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाए बराए करम। अराकीन से गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर एक चक्कर लगा दें, क्योंकि लगभग मैं समझता हूं कि 3 हिस्सा लोग बैठ चुके हैं, एक हिस्सा अभी मजमा बाकी है जो बैठ सकता है अगर आप अदब व एहतराम के साथ उन्हें बैठने को कहें। मोइनुद्दीन आमिर माइक पे हैं, आइए उनका कलाम सुना जाए। 4 मिसरे थे अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मैं जहाँ कहीं भी मुशायरे में जाता हूँ, ये मेरे दुआया 4 मिसरे ज़रूर मैं पढ़ता हूँ ताकि ये कता अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। जी, हाजिर करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास मिलाद फरमाए। मुझको नेक इंसान बना दे या अल्लाह। स्टेज पे तवज्जो चाहूंगा। मुझको नेक इंसान बना दे या अल्लाह, मुझको नेक इंसान बना दे या अल्लाह, मोमिन की पहचान बना दे या अल्लाह, मुझको नेक इंसान बना दे या अल्लाह, मोमिन की पहचान बना दे या अल्लाह, सबको नेक इंसान बना दे या अल्लाह, मोमिन की पहचान बना दे या अल्लाह, बख्शिश का परवाना दे करके मुझको, बख्शिश का परवाना दे करके सबको दीज़ो ज़ीशान बना दे या अल्लाह। आप लोग अगर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहे तो मुझे लगेगा कि आप लोग सुनने के मूड में हैं। हाजिर करता हूँ 4 मिसरे और बतौर खास मिलाद फरमाए। जी इरशाद हो। ये नाते पाक के 4 मिसरे बहुत ही अलग अंदाज के हाजिर करता हूँ। मंदर भाई ये 4 मिसरे सुने। जी अता हो इनायत। मैं बख्शिश की अपने दुआ लिख रहा हूँ, मैं बख्शिश की अपने दुआ लिख रहा हूँ, मैं नाते हबीबे खुदा लिख रहा हूँ। क्या कहने
क्या मतलब है भाई? बहुत खूब। मैं बख्शिश की अपने दुआ लिख रहा हूँ, मैं नाते हबीबे खुदा लिख रहा हूँ। मैं बख्शिश की अपने दुआ लिख रहा हूँ, मैं नाते हबीबे खुदा लिख रहा हूँ। फरिश्तों की नजरें है कागज कलम परी, फरिश्तों की नजरें है कागज कलम परी, फरिश्तों की नजरें है कागज कलम परी, फरिश्तों की नजरें है कागज कलम परी। मैं कागज पे सल्ले अला लिखा, मैं कागज पे सल्ले अला लिख रहा हूँ। क्या कहने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप लोग अब भी क्या कहने भाई, अगर आप लोग अब भी अपने जुबान पे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की दुआएं नहीं बुलंद करेंगे, भाई कह दीजिए आप लोग, दिल की गहराइयों से आवाज आपके आनी चाहिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमारे दरमियान अभी ये दिल से नहीं निकला, मुझे तो लग रहा है कि गले से भी अभी ऊपर से आवाज आई है। दिल से निकलनी चाहिए, पूरे मजमे से निकलनी चाहिए। कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़े भाई, हमारे दरमियान अबरार घोसवी साहब, आमिर दिलकश साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे साजिद गुफरान साहब, और आज के नायब कन्वीनर राशिद रोशन साहब, और इम्तियाज नुमानी साहब, महमूद भाई। आपकी दुआ लेते हुए एक बार फिर मैं ये खता पढ़ता हूँ, बुलाए फरमाए। माइक बहुत ही बेहतरीन माइक चल रहा है माशाल्लाह समीम भाई का। बेशक मैं बख्शिश की अपने दुआ लिख रहा हूँ, क्या कहने, पढ़ते जाए मैं नाते हबीबे खुदा लिख रहा हूँ। मैं बख्शिश की अपने दुआ लिख रहा हूँ, मैं नाते हबीबे खुदा लिख रहा हूँ। फरिश्तों की नजरें है कागज़, फरिश्तों की नजरें है कागज कलम पर, फरिश्तों की नजरें है कागज कलम पर। मैं कागज पे सल्ले अला लिख रहा हूँ, मैं बख्शिश की अपने दुआ लिख रहा हूँ। मैं बहुत भाई, क्या कहने, लाजवाब, लाजवाब, माशाअल्लाह। और 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, अगर आप लोग सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करके इजाजत दे, पढ़ूं सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कीजिए। हाजिर करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमामी हजरात का। हमारे बीच इमरान सागर साहब, फैसल रब्बानी साहब भी मौजूद हैं। मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास। भाई अगर आप लोग डाइस पे आ जाएं तो मेहरबानी होगी। फैसल रब्बानी साहब, इमरान सागर अगर आवाज सुन रहे हैं, बराए करम डाइस पे तशरीफ ले। मैं 4 मिसरे जब यहाँ आया तो मुझे ये पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने कहा, इसलिए हाजिर करता हूँ। ये हालांकि कई जगह पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुझे हुक्म हुआ, हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए जी, इनायत। पढ़ लीजिए आयत कोई अलहम्द से वन्नास तक। ये भी एक अलग अंदाज का शेर सुने। पढ़ लीजिए आयत कोई अलहम्द से वन्नास तक, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए आयत कोई अलहम्द से वन्नास तक। हर हर्फ में, हर हर्फ में हिकमत छुपी अलहम्द से वन्नास तक। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह, क्या कहने। फिर पढ़ें इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच समीम सादिक साहब,
इम्तियाज साहिब साहब की मौजूदगी और मेरा ये मतला हाजिर करता हूँ। मुलायद फरमाए, पढ़ लीजिए आयत कोई अलहम्द से वन्ना से तके, पढ़ लीजिए आयत कोई अलहम्द से वन्ना से तके, हर हर्फ में हिकमत छुपी अलहम्द से वन्ना से तके। शेर पढ़ता हूँ, स्टेज पे बहुत ही मोतबर लोग मौजूद हैं, हमारे मेंबर साहब भी मौजूद हैं, इनकी दुआएं लेता हूँ और ये शेर पढ़ता हूँ। बहुत सारे अपने जो दुनिया के पढ़े लिखे गैर मुस्लिम लोग हैं वो तरह तरह का अपना फलसफा झाड़ते हैं, बड़े अपने को फलसफी बनते हैं, उन्हें के हवाले ये आपके जरिए पहुंचाना चाहता हूँ। मुलायद फरमाएं, पढ़ लीजिए ज़ाते नबी ज़ाते खुदा बतलाएगा क्या फलसफा। सच्चा शेर पढ़ता हूँ, अगर आप लोगों को लगे कि सच्चाई है तो दुआएं चाहूंगा। ज़ाते नबी, ये दुनिया के फलसफे अपनी जगह और मेरा शेर अपनी जगह। बहुत खूब भाई। ज़ाते नबी ज़ाते खुदा बतलाएगा क्या फलसफा। ज़ाते नबी ज़ाते नबी ज़ाते खुदा बतलाएगा क्या फलसफा, बतलाएगा क्या फलसफा। कुरान पढ़, कुरान पढ़, कुरान पढ़, ऐ फलसफे अलहम्द से वन्ना से। क्या कहने, कुरान पढ़, ऐ फलसफे अलहम्द से वन्ना से। क्या कहने, सुभान अल्लाह। एक कलाम और पढ़ता हूँ आप तमामी हजरात के हवाले, मुहतरम आली जनाब तैयदुल्लाह साहब की दुआएं लेते हुए, और आज के खूबसूरत निज़ामत मुहतरम आली जनाब मंदर जमील आसिक साहब की माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी निज़ामत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी निज़ामत को और तरक्की दे। हाजिर करता हूँ एक कलाम, बहुत ही प्यारा कलाम, मुलायदा फरमाए एक नए अंदाज का। सिवाए हक जल्लतानहू के, मोमिन को डर किसका है, मोमिन को डर किसका है। सिवाए हक जल्लतानहू के, मोमिन को डर किसका है, मोमिन को डर किसका है। सिवाए हक जल्लतानहू के, सिवाए हक जल्लतानहू के, मोमिन को डर किसका है, मोमिन को डर किसका है। कल्ब खुदा के, कल्ब खुदा के, कल्ब खुदा के खौफ से करता थर 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 किसका है, थर 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 किसका है। और ये शेर पढ़ता हूँ, लादा फरमाए, इनायत हो भाई। ईसा मूसा शीश सुलेमा नूह जकरिया और इलियास, नूह जकरिया और इलियास। ईसा मूसा शीश सुलेमा नूह जकरिया और इलियास, नूह जकरिया और इलियास। बहुत सारे पैगंबर तशरीफ लाए, सबका अपना मर्तबा, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा सबसे आला। हाजिर करता हूँ ईसा मूसा शीश सुलेमा नूह जकरिया
लूट लिया नूह ज़करिया लूट लिया ईसा मूसा शीस सुलेमान शीत सुलेमान नूह ज़करिया और इलियास बहुत से आए नबी मगर कद तेरे बराबर किसका है तेरे बराबर किसका है ईसा मूसा शीत सुलेमान नूह ज़करिया और इलियास बहुत से आए नबी मगर कद तेरे बराबर किसका है तेरे बराबर किसका है। और पढ़ता हूँ अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और हमारे लिए क्या क्या इनामात बख्शा। हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं चाँद फलक आप भी सुने आप भी शरीक हो। ये नहीं कि आप वहाँ किनारे लगे तो आप किनारे लग जाइए, आप भी हमसे जुड़िए। जी हमारे मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं नसीम साहब। चाँद फलक तारे रानाई नदियाँ पौधे पेड़ पहाड़ नदियाँ पौधे पेड़ पहाड़ चाँद फलक तारे रानाई नदियाँ पौधे पेड़ पहाड़ नदियाँ पौधे पेड़ पहाड़ चाँद फलक तारे रानाई चाँद फलक तारे रानाई नदियाँ पौधे पेड़ पहाड़ कभी किया है गौर ये तूने कभी किया है गौर ये तूने करम ये तुझ पे किसका है करम ये तुझ पे क्या कहने। सुभान अल्लाह बहुत खूब पढ़ते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी थोड़ा शरीक हो तो मुझे पढ़ने में और हौसला मिले। हाजिर करता हूँ सिवाए हके। और ये जो मालदार लोग हैं उन तक ये शेर पहुंचाना चाहता हूँ बतौर खास मंदर भाई जी इरशाद हो। ये शेर बतौर खास उन तक पहुंचाना चाहता हूँ मुलाहिज़ा फरमाएं तुझको दे तौफीक खुदा तो कर लेना काबे का तवाफ तुझको दे तौफीक खुदा तो कर लेना काबे का तवाफ कर लेना काबे का तवाफ तुझको दे तौफीक खुदा तो तुझको दे तौफीक खुदा तो कर लेना काबे का तवाफ तुम तो एक बंदे मोमिन तुझको चक्कर किसका है तुझको चक्कर किसका है तुम तो एक बंदे मोमिन तुझको चक्कर किसका है तुझको चक्कर किसका है तुम तो एक बंदे मोमिन तुझको चक्कर किसका है तुझको चक्कर किसका है। और तुम तो हो एक बंदे मोमिन तुमको जाते जाते बहुत खूब 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। इनायत हो भाई। खास तौर पे मेरा ये नात पढ़ना
और ये नातिया अशार पढ़ना। इसके लिए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ जाते जाते। हाजिर करता हूँ मुलायदा फरमाए। रहमतों का मंदर भाई, रहमतों का नुज़ूल हो जाए, नुज़ूल हो जाए, रहमतों का नुज़ूल हो जाए, दिल मकाम में रसूल हो जाए, दिल मकाम में रसूल हो जाए, रहमतों का नुज़ूल हो जाए, रहमतों का नुज़ूल हो जाए, नाते सरकार पढ़ लिया आमिर ने, नाते सरकार पढ़ लिया आमिर ने, पढ़ तो ली है कबूल हो जा। क्या कहने भाई, नाते सरकार पढ़ लिया मैंने, पढ़ तो ली है कबूल हो जाए। क्या कहने भाई, इस शेर का तो कोई जवाब नहीं। मैं समझता हूं कि हासिल मुशायरा ये शेर है, क्योंकि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, नातिया महफिल हमने सजाई है, तमाम शायर यहां तशरीफ लाए हैं, सबने नात पढ़ी, आपने सुनी, हमने पढ़वाई, उसके बाद अगर कबूल ही नहीं हुई तो मतलब क्या? कबूल हो जाए ये दुआ करने की जरूरत है। हमारा यहाँ बैठना कबूल हो, हमारा नात पढ़ना कबूल हो, हमारा नात सुनना कबूल हो जाए, हमारी जिंदगी संवर जाएगी, हमारी आकबत बन जाएगी। आइए हजरात, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि मोइनुद्दीन आमिर ने एक बहुत ही सच्चा शेर पेश किया और उसके अलावा उन्होंने जो कलाम पेश किए ये एक से बढ़कर एक थे। मैं ताज्जुब में हूँ, मुझे हैरत है कि आप लोगों ने खामोशी के साथ उन्हें सिर्फ सुना, उन्हें दादो तहसीन नहीं दी। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आप लोग उनके कलाम में खोए रहे हों, उन्हें सुनते रहे हों गौर से, ये सच है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप लोग गौर से सुने और मुंह को बंद रखें। मुंह भी आपका खुलना चाहिए, दादो तहसीन मिलनी चाहिए शायरों को। शायरों को अगर दादो तहसीन नहीं मिलेगी वो जी भर के पढ़ ही नहीं पाएंगे। उनकी खुराक है आपकी दाद और तहसीन। अगर आप दादो तहसीन देते रहेंगे तो मुशायरा बुलंदियां छूता रहेगा, आपको बोलना पड़ेगा, दाद देनी पड़ेगी। मगर नातिया मुशायरे में जब दाद दी जाती है तो सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह क्यों कहा जाता है, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह एक बार हमारे कहने से हमारे नामे अमाल में 70 नेकियों का इजाफा हो जाता है। हमारे नामे अमाल में 70 नेकियां लिख दी जाती है एक बार सुभान अल्लाह कहने से। क्योंकि आपको मालूम होगा कि कुरान शरीफ का अगर एक हर्फ हम अपनी जुबान से अदा करते हैं तो हदीस में आया है कि हमें 10 नेकियां मिलती हैं सिर्फ एक हर्फ हमारी जुबान से अगर अदा हुआ तो। हम सुभान अल्लाह कहते हैं तो हमें 70 नेकियां मिलने वाली हैं। इससे बड़ा हमारा फायदा क्या हो सकता है? हमारा यहाँ बैठना कब कबूल हो जाए और हमें नेकियों, हमारे नामे अमाल में नेकियों का इजाफा पूरी रात होता रहे, हम सुभान अल्लाह कहते रहे, तो इसमें हर्ज क्या है? शायद को हौसला भी मिलेगा, मुशायरा कामयाब भी हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, हम भी फायदे में, आप भी फायदे में, मुशायरा करवाने वाले भी फायदे में, सबका फायदा होगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि बराए करम जब किसी भी शायर का शेर अच्छा लगे, कोई मिसरा अच्छा लगे, कोई एक लफ्ज अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह जरूर कहिए और अपना और हम सबका फायदा करवाइए। हजरत एक हदीस में यह भी आया है कि अगर सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि अगर मैं किसी इंसान को उसके एक बार सुभान अल्लाह कहने का उसे सवाब दे दूं तो पूरी दुनिया और खला उसके इनाम से भर जाएगी। सिर्फ एक बार सुभान अल्लाह कहने से
हमको इतनी नेकी मिलने वाली है, ये भी एक हदीस में आया है। हजरत फायदा कितना है जरा सोचिए और शायरों को दादो तहसीन से नवाजिए। आइए एक बार मेरे साथ आवाज मिला दीजिए और कह दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ा सा और तेज कह दीजिए, कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आइए, मोइनुद्दीन आमिर ने बहुत अच्छा माहौल बना दिया। मैं आमतौर पर मुशायरों में बहुत कम बोलता हूं, लेकिन आप लोग इतनी खूबसूरती के साथ सुन रहे हैं कि मुझे कुछ बोलना पड़ गया।